Good afternoon, my dear students. You are again welcome back to my YouTube channel Learning Island. इस वीडियो से पहले मैं और एक वीडियो किया था पार्ट 1 वीडियो ऑफ क्लास 7 चैप्टर 9 साइंस दैट इज द टाइम एंड मोशन। उसमें मैंने टेक्स्ट बुक से बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में आप लोगों को टीचिंग किया था। अभी in this video you will get the solution for the question from exercise. Okay, तो जिन्होंने ये फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा on the basics, I will be requesting you to watch this first so that you can understand this exercise session very clearly. Okay, so let us go to the main question and answer session without any delay. Okay, so here you see this is the session of question and answer of your science book class 7 chapter 9 motion and time. Okay, so here I will show you the matter. Just 1 minute. Yes, here the question you can go through one by one. Okay, first of all you try your best to answer the questions, then I will give you the okay. So you try. If it is not possible by you, I will show you. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और ए सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। मैंने ये चीज़ डिस्कस किया था इन द अर्लियर वीडियो पार्ट 1। देखो मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग, जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा जो हैंड्स, चलो ये मैं हूँ, मैं रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो हैंड्स है ना, इधर जा रहा हूँ, मेरा हैंड जो ना एक बार इधर एक बार इधर ऐसे 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 मूव करेगा, ठीक है, और दूसरा हाथ भी ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन ये है ना, तो आंसर होगा ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अब कोई भी कार, ये कार्ट हो, ठीक है, और ये मारुति कार हो, कुछ भी कार हो, ये अगर ऐसे मूव करेगा इन स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सिंपल। देन मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मेरीगो, मेरीगो मतलब क्या है, ऐसे घूमेगा, जुम जुम घूमेगा, इसका मतलब ये क्या, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा चौथा है, मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए सीसो। ओके, सो सीसो गेम यू मस्ट हैव सीन इन द चिल्ड्रन पार्क। ओके, यहाँ पे ऐसे एक रहते हैं प्लैंक ऑफ वुड वटेवर, और आयरन और स्टील मटेरियल प्लैंक रहता है, यहाँ पे एक चिल्ड्रन बैठता है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे एक चिल्ड्रन बैठता है दूसरा ऐसे, यहाँ पे ये एक पिवोटल पॉइंट रहता है जिसके ऊपर ये, जब ये चिल्ड्रन डाउन जाएगा तो यहाँ पे ये आप जाएगा, ठीक है, जब ये डाउन जाएगा तो यहाँ पे आप जाएगा, इसका मतलब क्या, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसी का ऊपर बेस करके ये वाला पल्ला इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार चल रहा है, सिमिलरली ये भी ऐसे 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 चल रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, मतलब टू एंड फ्रो मोशन। आई होप इट इज क्लियर। okay, I will discuss every point, okay, where I think that there should be some you need some clarification, so I will discuss like this, okay, with the diagram so that you can understand very easily. So next question is that motion of a hammer of an electric bell। अच्छा, ये क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक बेल जो है ना, ये कैसे होता है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक बेल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, अंदर में देखो, ये ऐसे मशीन, कुछ भी है, मशीन के अंदर बेल बजता है ना, हमने देखा होगा, दरवाजा में लगा लगा रहता है कॉलिंग बेल, इसके अंदर में ऐसे एक मेटल का ऐसे एक होता है मेटल शीट, इसका ऊपर यहाँ पे एक डंडा रहता है, ठीक है, हैमर बोलते हैं इसको। ये जो यहाँ पे बाहर से आप स्विच प्रेस करते हो ना,
ये स्विच जब दबाओगे स्विच को, तब यहाँ से करंट आके यहाँ पे पहुँचेगा और ये क्रिएट होगा मैग्नेट। ये वाला एक मैग्नेट हो जाएगा, ये था मेटल का है, तो ये है ना, एक बार मैग्नेट होगा और एक बार मैग्नेट छोड़ेगा, इसीलिए इसका मूवमेंट ठक 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 ऐसे ठक 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 करके इसको मारेगा। तो घंटा बजेगा ना, टंग 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 टंग। तो ये जो हैमर का जो मूवमेंट होता है ना, ये फिक्स्ड है, यहाँ से ये मूवमेंट होता है तो ये भी होगा ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। दैट इज ऑसिलेटरी मोशन, करेक्ट। अच्छा, तो यहाँ पे और क्या है, मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज। अरे ये तो बहुत आसान है, एक स्ट्रेट ब्रिज में ट्रेन जा रहा है तो डेफिनेटली उसका मोशन स्ट्रेट मोशन होगा ना, ठीक है ना। ये बहुत लंबा ट्रेन जा रहा है, ठीक है, ठीक ठीक, इसका तो बहुत सारा व्हील होता है ना, ऐसे 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 करके ट्रेन जा रहा है एक ब्रिज का ऊपर से, ठीक है। तो ब्रिज बोल दिया कि स्ट्रेट है, ठीक है ना, स्ट्रेट स्ट्रेट ब्रिज बोला। ये देखो स्ट्रेट ब्रिज, तो मतलब मोशन भी स्ट्रेट होगा। अदरवाइज ट्रेन तो ऐसे घूम के भी जा सकता है, ऐसे ऐसे करके सीधा भी जा सकते हैं, पर जब बोल दिया स्ट्रेट है, इसका मतलब मोशन होगा स्ट्रेट मोशन, ठीक है, ठीक है ना। ओके, क्लियर। चलो अभी हम चलते हैं दूसरा, सेकेंड क्वेश्चन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। आपको यहाँ पे जो राइट है उसको कुछ नहीं बोलना, जो करेक्ट नहीं है उसमें उनको टिक मारना है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज, क्या होता है, सेकेंड बोला, तो ये करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा, तो करेक्ट है, तो हम इसको टिक नहीं करना है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड, नो, ये तो रॉन्ग है, इसमें टिक करूँगा। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर, ये ठीक है, किलोमीटर में मेजर करके जब ये डिस्टेंस दूर में होगा। द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, ये भी ठीक है। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड मीटर पर आवर, नो, ये ट्रेन ऑफ स्पीड इज एक्सप्रेस्ड एज किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 2 and 5 is wrong, so we will mark this. So come to the question number 3. A simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillation. What is the time period? देखो मैंने बताया था, अगर ये कुछ पेंडुलम है, ये अगर यहाँ से मूवमेंट शुरू करता है, इधर गया फिर वापस आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, इसको बोलते हैं वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो यहाँ से जाना, फिर यहाँ से क्रॉस करके फिर ये वापस आना, यहाँ पे जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पे बोला ये 32 सेकेंड में 20 कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब यहाँ से जाना, इधर आना, वापस इधर आना, इसको बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो ये 20 कंप्लीट ऑसिलेशन किया कितना टाइम में, 32 सेकेंड में। तो हमको देखना है एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, ठीक है। टाइम पीरियड टी होता है, टाइम, देखो ये होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। यहाँ पे तो 20 ऑसिलेशन किया, टाइम कितना लगा 32 सेकेंड। तो हम देखते हैं 32 सेकेंड लगा 20 ऑसिलेशन के लिए, तो एक ऑसिलेशन के लिए लगेगा, इसे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कितना है, 1.6 सेकेंड, ठीक है। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। देखो ऐसे यहाँ पे एक स्टेशन ए है, यहाँ पे बी है, सपोज यहाँ से जो डिस्टेंस है कितना है, सो डिस्टेंस दिया गया डी इक्वल टू 240 किलोमीटर। ए ट्रेन टेक्स 4 आवर कवर दिस, तो यहाँ पे ये क्रॉस करने के लिए ट्रेन को 4 आवर्स लगता है। तो ट्रेन का स्पीड क्या है, देखो स्पीड हमने पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, टाइम हो गया 4 आवर, या पे किलोमीटर, जब इसको डिवाइड करेंगे आएगा 60
किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यही उसका स्पीड हो गया, वेरी इजी है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 5, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स एतो, देखो, एंड व्हेन द क्लॉक इज, देखो ये भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ओडोमीटर का क्या करता काम है। ओडोमीटर क्या करता है, ऐसे गाड़ी में, स्कूटर में ऐसे रहता है, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे दिखाता है रीडिंग 1 2 4, यहाँ पे किलोमीटर में, ठीक है। और यहाँ पे एक कांटा रहता है जो घूमता है इधर उधर, ये दिखाता है स्पीड कितना है, ठीक है। तो ऑडोमीटर में जो पहला रीडिंग दिखा रहा था वो दिखा रहा था 5 7 3 2 1.0 किलोमीटर। इसका मतलब ये इतना किलोमीटर चल चुके हैं। अभी जब ये मीटर दिखा रहा था तब टाइम क्या था, तब टाइम था 8:30 बज रहा है, ठीक है, 8:30 बज रहे हैं, मतलब 8:30 बजे ये दिखा रहे हैं। तो किसी ने कुछ कुछ देर इसको चलाया, चलाने के बाद जब इसका रीडिंग दिखा, ये रीडिंग आया कितना, शोज रीडिंग ये वाला देखिए कितना, ये 57336 किलोमीटर, ठीक है। तब टाइम क्या बज रहा था, तब टाइम बज रहा था 8:50 AM। अब देखो इतना रीडिंग था और इतना रीडिंग हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इसका माइनस करोगे तब आपको आएगा कि ये कितना देर चला, ठीक है। तो माइनस करो, 57336 माइनस 57321, कितना हो रहा है 5 और ये पे 1, मतलब ये 15 किलोमीटर चला है। अब टाइम कितना हुआ देखो, 8:30 से 8:50, यानी कि ये 20 मिनट चला, ठीक है। सो 20 मिनट चला 15 किलोमीटर। तो हमको अभी देखो हमको मिल गया, क्या मिल गया, हमको मिल गया टाइम, ठीक है। हमको ना इसमें टाइम मिल गया, देखो। तो हमको निकालना है स्पीड, ठीक है ना। तो कितना स्पीड में चल रहा है ये, हर द डिस्टेंस मूव बाय द कार। अच्छा, डिस्टेंस मूव बाय द कार बोला, ठीक है। तो डिस्टेंस एक आंसर आ गया, डिस्टेंस मूव कितना मिल गया हमको, 15 किलोमीटर। अब लास्ट में बोला कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट। अब देखो तो स्पीड होगा, ऊपर होगा डिस्टेंस किलोमीटर, नीचे होगा टाइम। टाइम कितना था 20 मिनट, ठीक है। ये करने के बाद कितना होगा, ये आएगा, ये आएगा आपका देखो ये आएगा 0.75 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। अब इसको करके देखो, यहाँ पे मैंने करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किलोमीटर पर मिनट करेंगे तो ये यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन नहीं दिखाया, देखो यहाँ पे इतना आता है, तो ये करेगा तो ये आएगा 0.75 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। क्यों, देखो 15 को अगर 20 से डिवाइड करते हो, इसको 5 से काटो 4 आएगा, इसको 5 से काटो 3 आएगा, अभी 3 को 4 से डिवाइड करो, 0.0725, यहाँ पे 5, ठीक है ना, ये पे 8 टू आएगा 20, तो ये 5, ठीक है। अच्छा, अब इसी को अगर आवर में कन्वर्ट करना है ना, ये भी बोला कि एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पहले बोला किलोमीटर पर मिनट में करो, फिर क्या बोला, फिर बोला किलोमीटर पर आवर में करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने निकाला ये वाला निकल के आएगा किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। आप निकालना है किलोमीटर पर आवर, देखो तो ये स्पीड कितना था, स्पीड था 15 किमी
बाई 20 मिनट। आप सीधा मिनट को आवर में बिठा दो। 20 मिनट का आवर में लेने के लिए इसको 60 से डिवाइड करना पड़ता है। ये हो गया आवर। इसको अगर करोगे, मैं इधर करता हूँ इसको, देखो 50 बाई, ये डिवाइड है मतलब ये 60 आ जाएगा ऊपर और 20 होगा नीचे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। ये किलोमीटर पर आवर, ये काटेंगे तो 0 0 यहाँ पे 3 काट के ऊपर में 3 इंटू 15 मतलब 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आंसर है। होप ये कैलकुलेशन तुमको समझ में आया होगा। तो इसका पूरा कैलकुलेशन ना नीचे में ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये आया आंसर 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई थिंक समझ गया, मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। सलमा टेक्स 15 मिनट्स from her house to reach the school on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meter per second, calculate the distance between the her house and the school. देखो ये तो और इजी है। सलमा नाम की जो लड़की है ना, वो स्कूल जाती है। ठीक है, ये जाती है स्कूल। सपोज ये उसका हाउस है। ठीक है, ये उसका हाउस है, एक हाउस, और ये उसका स्कूल है। ठीक है, ये उसका स्कूल है। ठीक है, मेरा ड्राइंग ठीक से नहीं हुआ। ये हो गया स्कूल, ये हो गया हाउस। अब यहाँ से ये जाती है। ठीक है, सलमा टेक्स 15 मिनट्स टू हर हाउस टू गो टू स्कूल। तो यहाँ से जब यह जाता है ना, यहाँ पे इसको टाइम लगता है कि टाइम लगता है 15 मिनट। ओके, मिनट और 3 मिनट लगता है। एंड फ्रॉम हाउस टू रिच स्कूल ऑन ए बाईसाइकिल, ये ना बाईसाइकिल में लगता है इसको। इफ द बाईसाइकिल हैज द स्पीड ऑफ लगता है 15 मिनट, बाईसाइकिल हैज द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। देखो तो यहाँ पे आपको स्पीड दे दिया बाईसाइकिल का 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे दिया कितना। आप बोला इसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो हम जो फॉर्मूला जानते हैं ना, देखो यहाँ पे दिया मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड है ना, तो जो टाइम है ना उसको मेरे को लेके जाना पड़ेगा सेकेंड में। ये सारे यूनिट एक होना पड़ेगा। तो टाइम को 15 सेकेंड को, अरे 15 मिनट को अगर सेकेंड में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा 900 सेकेंड। अभी देखो टाइम भी सेकेंड में है, स्पीड भी मीटर पर सेकेंड में है। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो मेरे को यहाँ पे स्पीड मालूम है, कितना है स्पीड 2, स्पीड का बदले में 2 बिठा दिया, और डिस्टेंस जानता नहीं हूँ, डिस्टेंस इक्वल यहाँ पे टाइम कितना दिया 900 सेकेंड। सो अब ये करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो डिस्टेंस इक्वल टू 2 इंटू 900, ये आएगा मीटर में। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्पीड था, ये आएगा 1800 मीटर। यानी कि इसको अगर किलोमीटर में लूँगा तो 1000 से इसको डिवाइड करो तो आएगा किलोमीटर। तो देखो ये हो जाएगा 1.8 किलोमीटर। तो इसका स्कूल से इसका घर कितना डिस्टेंस है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, अभी तो देखो यहाँ पे बाकी का जो कैलकुलेशन है एग्जाम में कैसे लिखना है मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा हूँ। ये आया गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए मोशन इन द फॉलोइंग केस। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, एक कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड, जब कोई कार कांस्टेंट स्पीड में मूव करता है ना, मैं इसका ग्राफ दिखाया था पहले। देखो यहाँ पे ये पे ड्रॉ करो एक स्ट्रेट लाइन, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 मतलब ओरिजिन, यहाँ पे वाई। तो जब इसका स्पीड कांस्टेंट है मतलब क्या, अगर ये यहाँ पे टाइम देते हैं कुछ 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर। ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे देते हैं इसका मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे देखो स्पीड देता है। ठीक है,
द डिस्टेंस टाइम ग्राफ देते हैं, ठीक है। तो ये जो ये अगर होता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, अगर ये कांस्टेंट स्पीड में मूव करता है ना, सपोज ये 1 घंटा में कितना जाएगा, सपोज ये जाएगा 1 घंटा में 1 किलोमीटर, तो 2 घंटे में जाएगा 2 किलोमीटर, स्पीड कांस्टेंट है। 3 घंटे में जाएगा 3 किलोमीटर, 4 घंटे में जाएगा 4 किलोमीटर। तो इसका अगर ज्वाइन करोगे यहाँ से, ये एक होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ऐसे होगा मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। और कार ऑन द रोड साइड, अगर ये हो गया 1 नंबर के लिए कार, 2 नंबर के लिए सेम ऐसे ही ड्रॉ करोगे पेंसिल से, ये एक्स यहाँ पे वाई दोगे, ऐसे एरो लगाना है, ये 0 0 ओरिजिन है। अब ये कार पार्क किया हुआ था, ठीक है, जब 0 टाइम है तब सपोज ये एक डिस्टेंस में है। आप जब ये कार पार्क करके रखे, टाइम जितना भी बढ़ा दो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ये कार तो वहीं पे रहना है। 1 घंटा में ये कार इतना दूर में ही है, सपोज ये 2 किलोमीटर है, ठीक है, 2 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये हो गया 1 किलोमीटर, ठीक है। सपोज ये पहले 2 किलोमीटर में था 1 घंटे में, तो यह पे रहेगा, 2 घंटे में भी ये पे रहेगा, 3 घंटे में भी यही पे रहेगा डिस्टेंस, 4 घंटे में यही पे रहेगा। ये ज्वाइन कर दोगे, ये एक हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। सो दिस इज द ग्राफ फॉर 2। सो मैंने इसका क्लियर पिक्चर नीचे में दिया आंसर में, बट ये कैसे होता है मैं दिखा दिया। एनी डाउट होगा तो पूछना मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, और फॉर सेकेंड क्वेश्चन ये ऐसे स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला से मेरे को मिल जाएगा। ये बोला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल टू टाइम बाई डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू 1 बाई डिस्टेंस इनटू टाइम। अब देखो सीधा सीधा है, हमने तो फॉर्मूला सीखा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, सो यही करेक्ट है, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम इज द करेक्ट आंसर। So very easy, no need to explain this because it has come directly from the formula. Okay, so question number 9, the basic unit of speed is, ये भी मैंने दिखाया था मार्किंग करके while explaining the text book basic understanding, then I have mentioned or I have marked it, highlighted it. Here you see the answer would be the basic unit of speed is मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, this is the basic unit of speed. Now question number 10, a car moves with a speed of 40 km per hour for 15 minutes and then with a speed of 60 km per hour for next 15 minutes. The total distance covered by the car is, wow, very good questions. Suppose कार ऐसे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है, ठीक है। कार मूव्स विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर फॉर 5, यहाँ से यहाँ में पूछने में इसका लगा 15 मिनट, तो अब स्पीड क्या था, तो अब स्पीड था 40 किमी पर आवर। जब B पॉइंट से C पॉइंट में गया तब तो इसका स्पीड चेंज हो गया, स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर, बट यहाँ पे टाइम कितना लगा, ये पे भी टाइम लगा 15 मिनट, ठीक है। दोनों केस में टाइम लगा 15 मिनट करके, ठीक है। बट पहले वाला स्पीड कम था, सेकंड वाला स्पीड ज़्यादा था, तो बोला भी ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, ये टोटल। तो हमको मैंने पहले ये डिस्टेंस निकालना है, फिर ये डिस्टेंस निकालना है, फिर सम कर देना गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो देखो हमने क्या फार्मूला सीख के रखा है, स्पीड, बस एक ही फार्मूला काम आएगा बार बार, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। सो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो पहला डिस्टेंस कितना होगा, d1 पकड़ लेते हैं, d1 इक्वल टू स्पीड कितना था 40, टाइम कितना लगा, देखो यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे टाइम दे रखा है 15, सो 40 इंटू 15 बाई 60, ठीक है। 60 क्यों किया, इसको ये मिनट पे था, इसका आवर में लिया, ठीक है। तो देखो 60, ये कट गया, यहाँ पे 6 को काटा 3 से 2 हो गया, 15 का काटा 3 से हो गया 5, अब यहाँ पे 2 से कट गया 4, 2 हो गया, देखो हो गया 10
10 क्या होगा किलोमीटर। तो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है ये हो गया कितना 10 किलोमीटर, ठीक है। और अभी उसका देखो सेम फार्मूला लगाओ, क्या लगाओगे, सेम फार्मूला लगाओगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सेकंड केस में भी स्पीड 60 किलोमीटर और टाइम कितना है 15 मिनट, इसको डिवाइड करो 60 से, हो गया आवर। 60 कैंसिल, रह गया 15। तो सेकेंड केस में कितना किलोमीटर आ गया 15 किलोमीटर। देखो पहले गया था 10 किलोमीटर, अभी गया 15 किलोमीटर, तो सम करो 15 प्लस 10 हो गया 25 किलोमीटर। तो मतलब ऐसे जो डिस्टेंस है सी तक, द टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 60 नहीं 25 किलोमीटर। आंसर में है क्या 25 किलोमीटर, है ना, ये 2 नंबर वाला ये आंसर है, ठीक है। देखो मैंने इसको ऐसे तो करवा के रखा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, लास्ट में आंसर जाके मिला 25 किलोमीटर, ठीक है। आप लोग देख लेना, मैं समझा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है, सपोज द टू फोटोग्राफ्स शोन इन द फिगर 13.1 एंड 13.2 बुक में है, इधर भी मैं दे दिया क्वेश्चन में, हैड बीन टेकन एट एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज शोन, ये जो पिक्चर है ना, तो ये पिक्चर में ये ब्लू वाला कार जो है ना, ये कार जो पहले यहाँ पे था, जब कुछ देर के बाद ये आ गया यहाँ पे, मतलब ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ नहीं आया। देखो ब्लू कार बात करो ना, ये था व्हाइट मार्क, यहाँ से आया, तो ये कितना दूर ट्रेवल किया, यहाँ पे बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बोला कि ये गया इफ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज शोन बीन टेकन एट एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। अच्छा ये कितना गया, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट कार। अच्छा सपोज द टू फोटोग्राफ इफ द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज शोन बाय 1 सेमी इन दिस फोटोग्राफ, ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट कार। अच्छा तो यहाँ पे तो ये दिया गया होगा कितना किलोमीटर गया है ये, देखो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लू कार as evident from the photograph from one horizontal white strip to another which is measured by scale, ये स्केल से मेजर करके देखा गया कि ये 1.2 सेमी आया होगा, ठीक है। अब ये कौन मेजर किया स्केल से, देखो ये हम लोग भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ था और यहाँ आया, तो कार का ये वाला पॉइंट में है, तो मेजर करेंगे तो 1.2 सेंटीमीटर आया होगा, ठीक है। तो ये जो ड्रॉ किया था स्पेस 1.2 से यहाँ पे बोल दिया कि इसका जो स्केल है, कोई भी अगर मैप ड्रॉ करता है ना, एक स्केल होता है, क्या स्केल होता है, यहाँ पे स्केल बताया। स्केल क्यों लेता है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा जैसे कि 5 किलोमीटर का अगर मैं ड्रॉ करना है एक छोटा कॉपी में, तो ये तो 5 किलोमीटर को दिखाना पड़ेगा इतना, ठीक है। तो इसके लिए एक स्केल मतलब 1 सेमी को, मतलब 1 सेमी लेंथ इन द पेपर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर लेता है, कभी भी लेता है 6 किलोमीटर, कभी लेता है 100 किलोमीटर। ये डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस को मैप में कितना लिया, वो सब मैप में लिखा रहता है, इसको बोलते हैं स्केल, ठीक है। बहुत बड़ा डिस्टेंस को मैप में छोटा डिस्टेंस में शो करता है, इसको बोलते हैं स्केल। तो यहाँ पे बोला कि 1 सेमी जो है ना, ये होते हैं 100 मीटर बोला या सेंटीमीटर बोला, यहाँ पे देखो 100 मीटर का बराबर है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मेज़र करके देखा गया कि वो डिस्टेंस जो ब्लू कार यहाँ से जो यह मूव किया ना, तो ये होगा 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर अगर होगा तो एक्चुअल में ये कितना ट्रेवल किया 1.2 इंटू 100 मीटर, ठीक है, मतलब 120 मीटर, 120 मीटर ये ट्रेवल किया। अब ये टाइम कितना लगाया इतना ट्रेवल करने में, ये भी मेंशन कर दिया, इन्होंने टाइम लगाया 10 सेकेंड, ठीक है। तो अगर 10 सेकेंड टाइम लगाया, आप मेरे को बोल रहे इसका स्पीड निकालो, तो हमको इसका यहाँ पे देखो डिस्टेंस ट्रेवल मालूम है, टाइम मालूम है 10 सेकेंड, तो इसका स्पीड कितना होगा, सिंपल फार्मूला, एक ही फार्मूला का काम चलेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो 120
बाई 10, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड में ये चला था। ठीक है, देखो आंसर फाइनली में ये आ गया ना, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये कैसे आया आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये पूरा डिटेल्स बताया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, यू जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड राइट इट डाउन ऑल दिस लाइन्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। सो figure 13.5 shows the distance time graph for a motion of two vehicles A and B. Which one of them is moving faster? देखो इस तरह से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेगा और दिखाएगा कि ये ए जो है ना, ए एक कार है, उसका ग्राफ ये है, ए से निकाला। बी और एक ग्राफ है जो बी कार का स्पीड है। यहाँ पे ऑलवेज याद रखना, जो नीचे वाला जो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से जिसका एंगल ज़्यादा है, देखो ये वाला एंगल इतना है, ये वाला एंगल बड़ा है ना, जिसका एंगल बड़ा होगा उसी का स्पीड ज़्यादा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे डेफिनेटली ए इज मूविंग vehicle greater than the speed of the vehicle A is greater than B. ठीक है, ओके। which of the following distance time graph shows the track moving with a speed is not constant? अब देखो मैंने बोला था जब कांस्टेंट स्पीड होगा तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो डेफिनेटली इन ऑल दिस, ये पे तो ये चल नहीं रहा है, क्योंकि ये ग्राफ जब ये होता है, जब टाइम एक्सिस के साथ जब डिस्टेंस का ग्राफ पैरेलल होगा, इसका मतलब ये मूव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो नॉट मूविंग, दिस इज, यहाँ पे तो नॉट मूविंग है, नॉट मूविंग। यहाँ पे इसका कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ से देखो स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, ये कर्व है। सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब ये स्पीड बराबर नहीं है, द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो आंसर होगा ये 3 नंबर ग्राफ। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। सो होप दिस इज क्लियर टू यू। सो you all are requested to watch the part 1 video also, then only this session will be much more clear for you. Okay, so thank you for today. I will meet you in the next video. Okay, thank you, bye bye.